तो जो अनुभव जन्य ज्ञान है वह अत्यंत दुर्लभ है। किताबी ज्ञान, रटंत विद्या, ये सब चीजें मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान के द्वारा अनुभव प्राप्त कर लेना ये बड़ा कठिन है। इसीलिए तो कहा कि द्वितीयम तो ज्ञानम तद दुर्लभम नृप, ये दूसरा जो अनुभव जन्य ज्ञान है वो अत्यंत दुर्लभ होता है और ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। समझ में आया राहुल जी? जी गुरुदेव जी, समझ आ गया। तो इसलिए कहा गया है प्रभु के अच्छे कार्य में रुकावटें आती हैं। आप लोग ज्ञान को इतना हल्का लेते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र कहता है न चौर कि एक विद्यार्थी को पढ़ने में कैसा होना चाहिए। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहीतागे विद्यार्थी पंचलक्षणम। प्रारंभिक पहले हमारे पूर्वज लोग, माता पिता, अध्यापक इन श्लोकों को बताते थे कि एक विद्यार्थी को कौए की तरह होना चाहिए, बगुले की तरह एकाग्रता होनी चाहिए। तो ज्ञान इतना सहज नहीं होता है प्रभु कि सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। आयु, विद्या, कर्म, भाग्यम निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थ देहिना। 5 चीज हमारे कर्म के आधार पर माता के उदर में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जिनके भाग्य में चीजें, जो विद्या प्राप्ति होनी की जहां से होगी वो कर लेंगे, और जिनको नहीं होगा प्रभु उनको स्वयं सरस्वती भी आकर नहीं पढ़ा सकती। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्भो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च दिदवादश्च परवाक्य स्वनादर। एक राहुल जी, राहुल जी गुरुदेव लेफ्ट हो गए हैं। इस बात इसके बाद कक्षा में है राहुल जी, अरुण जी उनको बोलिए बोलने के लिए। राहुल गुरुजी, राहुल गुरुजी, आवाज आ रही है हमारी? रुकिए मैं फोन करता हूँ। हमारा शास्त्र प्रभु कहता है कि देखिए, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, उसके बाद विषय पर चलूंगा। 2 श्लोकों के माध्यम से समझा दूं ताकि ये श्लोकों को खोजिए और इनको जीवन में आप भी इनके भावार्थ को उतारिए। पुस्तकास्था तुया विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सह विद्या न तद धनम। पुस्तक की रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन समय पर प्राप्त नहीं होते प्रभु, निश्चित जी है। गुरुदेव जी। समझे? तो ऐसी विद्या का क्या काम जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि आपका शास्त्र कहता है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र ये सब आपके विपत्ति काल में ही परीक्षा होती है कि आपने कितना धीरज किया, आपको आपका धर्म के प्रति कितना लगाव है, कितना ज्ञान है ना?
बोलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आज आप लोग इन राशियों के स्वभाव को पढ़ रहे हैं। कल जब इनका प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपकी परीक्षा होगी कि जातक मेष राशि का है तो इसका कल कल्चर कैसा होना चाहिए, इसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर इन चीजों को आप अभ्यास न कीजिएगा तो फिर आपको लगेगा कि बड़ी कठिन है। और न कोई भी विद्या तभी तक कठिन है जब तक हम ध्यान से उस विद्या को एक बार ग्रहण न करें। एक बार जब आप उसको उस विद्या को समझ लीजिएगा, फिर कठिन से कठिन विद्या सरल हो जाती है ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। अब जैसे कोई कहे कि बिना तैरने वाले व्यक्ति को कि समुद्र पार कर जाओ, वो कहेगा कि अपने घर का मैं पानी के टंकी में कभी साफ करने के लिए दिख होता है तो लगता है कि डूब के मर जाऊंगा। ये आप कह रहे हैं कि समुद्र पार करने के लिए। बोलिए। सही बात है गुरुदेव। जी गुरुदेव। लेकिन उसी को कहिए कि तुम जहाज पर चढ़ के पार कर जाओ। तैयार हो जाएगा। हाँ, चलिए आधा घंटा समय चल। मैं अंतिम श्लोक बता देता हूं, इसको ध्यान दिए। हम कैसे जाने कि व्यक्ति मूर्ख है। क्या हमारे शरीर में टेम्परेचर नापने का मशीन है, हमारे शरीर में ब्लड नापने का मशीन है, हमारे शरीर के अंदर के चिकित्सा शास्त्र में कितनी हड्डियां हैं वगैरह, कितना मांस है, सब चीजों का तौलने का मशीन है। देखिए एक मनुष्य के अंदर में कितना अवगुण भरा है और कितना गुण भरा है, इसको मापने का कोई टेक्नोलॉजी है गूगल में? नहीं। धन्यवाद गुरुदेव। क्यों प्रभु, बताइए। नहीं है गुरुदेव, नहीं है। नहीं है। तो एक व्यक्ति अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, कैसे हम समझ सकते हैं? तो उसके लिए प्रभु शास्त्र बताता है, क्योंकि वेद प्राहिणितो धर्म हय धर्मस्तद विपर्यः। जो हमारी बातें, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, गुरु कहते हैं, माता पिता कहते हैं, संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं, यही तो नियम है, यही तो विधि है और यही तो लॉ है ना। जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? मूर्खस्य पंच चिन्हानि, उसके शरीर में 5 चिन्ह होते हैं। पहला, घमंडी होना। जिसके पास घमंड है वो समझिए कि क्या है। बोलिए। मूर्ख। मूर्ख। घमंड किस चीज का? विद्या का, धन का। अरे गुरुदेव ये सब अस्थिरानि नाश्वर है। अस्थिरानि शरीरानि वैभवम नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संचय। गरुड़ पुराण। अस्थिरानि शरीरानि, इस शरीर ही नश्वर है। घमंड किस चीज का? दूसरा, वार्तालाप जब करता है तो कटुता भरी बातों से, क्रोधी, जिद्दी, तर्क, ये सब मूर्खों की लक्षण है। तो हम सबको देखना चाहिए
अपने आईने से, अपने चश्मे को हम लोग चश्मा लगाकर बाहर देखते हैं कि लिंकेश जी आज कपड़ा गंदा पहन के आए हैं कि खूब बढ़िया एकदम खादी का कपड़ा, एकदम सिल्कन का बढ़िया सज धज के आए हैं। हम लोग यह देखते हैं कि श्रीकांत जी पूजा करा रहे हैं तो कई गो मंत्र जजमान का शुद्ध बोल रहे हैं। आनंद जी जजमान को ठग रहे हैं कि पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई नहीं। ये देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, अपनों को अपना नहीं देखते हैं, है ना। इसीलिए पीछे है ना भगवान। हाँ। तो ये संसार का लक्षण है, तो हमको ज्ञानी बनना है। चलिए आज आपका प्रसंग है वृष राशि की ओर, ध्यान से सुनिएगा और तब इसको मैं एक एक को नोट कराऊंगा। वृष राशि, वृष का अर्थ बैल होता है ना। जी जी गुरुजी। बोलिए, आपके शंकर जी के वाहन कौन है? आपके शंकर जी के वाहन नंदी भगवान। वो क्या है? बैल। आज नंदी भगवान को ही जान, तो ये भी वही, ये भी वही है प्रभु, है ना संदीप जी जी? जी गुरुदेव। जी भगवान। अब वृष राशि वाहनम पशुनाथस्य, वाहनम पशुनाथस्य कृष्णकस्य प्रियः सखा, कृषकस्य प्रियः सखा, निष्काम कर्म योगी स क्षेत्रम कर्षति आजन्म। एक श्लोक है कि हमारे नंदी बाबा किस, हमारे नंदी बाबा वाहन है शंकर जी के, हैं? बोलिए। जी भगवान। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब इनसे सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? बताइए प्रभु। मनुष्य को लगता है गुरुदेव कहीं बैल मार ना दे। उनके सर्प से, शंकर भगवान के। मंदिर में जाते हैं तो का नंदी बाबा के हटा देते हैं कि कहीं झटका मार देंगे? बोलिए। नहीं गुरुदेव, वहां तो नहीं हटाते हैं। वहाँ उनकी पूजा होती है। कृषक, कृषक किसान, किसान सबसे ज्यादा किसान को इनसे डर होता है। कहीं खूंटा तुड़ा या खेत में पहुंचे तो जय सिया राम, फसल का। जी 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 गुरुदेव। क्या तो काल पुरुष की यह जो राशि है द्वितीय राशि है वृषभ राशि। ध्यान से पढ़िए और एक एक पॉइंट को मैं लौकिक शास्त्रीय जो भी होगा माध्यम उससे आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो वृष राशि का अर्थ हुआ बैल, ग्रामीण भाषा में बैल कहिए, बैल ही, ठीक ना। सही है ना संदीप जी? जी भगवान। राहुल गुरुदेव आ गए हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। अब मैं जब समापन कर दिया तो आप आए हैं, मैं भूल गया कि आपके विषय पर एक श्लोक याद आ गया था
कि मूर्खस्य स पंच लक्षणम, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके 5 लक्षण होते हैं। पहला कि घमंड होना, व्यर्थ की वार्तालाप करना, ये सब के लक्षण होते हैं राहुल जी। तो आपको आगे बढ़ना है, और कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए। आपके पास 2 आंख हैं, ये निर्णय छोड़ दीजिए। सहस्रशी रेखा पुरुष सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष भगवान जिनकी 1000 आंखें मनुष्य के ऊपर सदैव पड़ी रहती हैं। हम 2 आंख से पूरे संसार के बुराइयों को देख लेते हैं। आप समझिए कि उनके पास कितनी आंखें हैं? हजारों आंखें हैं भगवान। हजार हजार। तो बताइए कि आपका 2 आंख से लिंकेश जी के हृदय में पाप का, बुराइयों का, स्वर्ण का घड़ा भरा हुआ है। राहुल जी की दृष्टि हृदय को छेद कर पहुंच जाती है। तो बताइए कि एक मनुष्य की दृष्टि हृदय के इतना अंदर तक जाती है, तो जो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं उनसे क्या छुप सकता है ना? गुरुदेव समझ चाहूंगा, एक सूचना देनी थी। बोलिए। अमन खजूरिया जी, मुकेश शर्मा जी और रामचंद्र जी भगवान कक्षा के उपरांत एक बार मुझसे संपर्क कर लेंगे। तीनों किन लोग का नाम बोला गुरुजी? तीनों लोग स्वीकृति प्रदान करके कक्षा को चलने दीजिए अब, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। चलूं? जी गुरुदेव जी। चलिए। गुरुदेव एक सेकंड, न तो अमन कचूरिया जी हैं न रामचंद्र जी हैं। गुरुदेव तीसरा नाम क्या बताया? मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी हैं। जी प्रभु जी। आप मुकेश जी कक्षा के उपरांत एक बार बात कर लेना मुझसे। अच्छा, एक बात और, जब आपने सूचना दी है तो इस कक्षा के संचालन कौन करते हैं? अरुण कुमार तिवारी जी। कल से इस कक्षा का संचालन में अरुण जी के साथ दिनेश जी रहेंगे। जी जी गुरुदेव। दोनों 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 ये आप दोनों की जिम्मेवारी है कि किनका प्रतिदिन उपस्थिति होता है, चाहे गुरुजन हो चाहे छात्रजन हो, कार्रवाई सब पर होगी। जी गुरुदेव। और दंड मैं निर्धारण करूंगा। क्या लिंकेश जी? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। दंड भी डिजिटल ही मिलेगा। सही बात है गुरुदेव, डिजिटल का ही चलिए जमाना है गुरुदेव। ठीक है। चलिए तो वृष राशि, वृष राशि प्रभु काल पुरुष की द्वितीय राशि आती है, ठीक है ना? हाँ, एक प्रतिक्रिया देते रहिए ताकि पता चलता रहे कि वाइस आता है। जी गुरुजी जी। चलिए, इसके स्वामी प्रभु हो जाते हैं शुक्र। लिखिए वृष राशि, और उसका कॉलम बनाए होंगे उसको लिखिए मेरे साथ। मैं बताते चलता हूँ, एक एक पॉइंट हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक ना? जी गुरुजी। चलिए, और एकदम शांति से माइक सभी म्यूट करेंगे। मैं जिनसे पूछूंगा वही व्यक्ति करेंगे। चलिए, वृष राशि, राशि नंबर 2, स्वामी शुक्र। तत्व पृथ्वी। लिंग स्त्री। एक व्यक्ति अरुण जी या दिनेश जी हमको बताते चलिएगा कि आगे बढ़ते चलिए, ताकि मैं चाहे कोई जी जी। जी। हाँ हाँ।
जी गुरुदेव, हो गया एकदम लिंग स्त्री। हाँ, एकदम ध्यान से पढ़िए और देखिए, आप इसको एक बार साधन कर लीजिएगा और 3 चीजें आपको बताने के बाद आप ज्योतिष को समझने लगिएगा। अब फल कथन आपको बनने लगेगा। एक राशियों का गुण स्वरूप स्वभाव, एक भाव का परिचय और एक ग्रह परिचय। इन तीनों का जब आप मेलन कीजिएगा तो आप इतना तक जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपको ठग नहीं सकता। आप दूसरों के फल कथन के 50% योग्य हो जाइएगा और 50% जो है आगे जब आप योग इत्यादि पढ़िएगा तो इसका तत्व क्या है? पृथ्वी, लिंग स्त्री, गुण राजसी। राजसी क्यों है? क्योंकि देखिए, ग्रहों में शुक्र देव मंत्री के पद पर है, तो मंत्री का जो पद होता है वो थोड़ा ऊंचा पद होता है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो इसलिए ये राशि भी शुक्र की है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राजसी। गुरुदेव हाँ, थोड़ा सा दोबारा बोल दीजिएगा। एक मिनट भगवान, दिख रहा है? दिखाई दे रहा है गुरुदेव? लिखिए, इसको उतार लीजिए। गुरुजी, जी भगवान। आपने इसमें स्वभाव चर लिखा हुआ है, चर चर स्वभाव की राशि है गुरुजी। स्थिर है प्रभु। और कोई चीज? गुरुजी साफ साफ दिख नहीं रहा है, एक बार अगर बोल देंगे तो लिख लेंगे हम। कोई बोल दे हमको। एक मिनट, इसको बंद करते हैं। चलिए मैं फिर से आप लोगों के साथ चलता हूं। आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताइए। आ रही है गुरुदेव। गुरुदेव आ रही। चलिए मैं फिर से चलता हूँ। आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है गुरुदेव। वृष राशि, इसको लिखिए वृष राशि। शाब्दिक अर्थ बैल। गुरुदेव हो गया। ठीक, शाब्दिक अर्थ बैल। और इस राशि में एक बैल 4 पैर वाला जानवर है। सारे गुण उसी के इसमें होंगे। और इसका जो कल सुधीर जी ने प्रश्न किया था कार्य क्षेत्र के बारे में, तो प्रभु राशि स्वतंत्र नहीं है, राशि ग्रहों के अधीनस्थ होती है, ठीक ना? ग्रहों के अधीनस्थ होती है। तो जिस ग्रह की जो राशि होती है उसका कार्य क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं राशियों पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कल मैंने लिखाया मंगल का, मेघ का, तो सेना में जाना, पुलिस विभाग, ये सब मंगल से विचार होते हैं। तो कल उन्हीं का जो गुण स्वरूप था उसमें प्रकट हुआ। तो वृक राशि के स्वामी शुक्र हुए। जो लिख लेंगे उतना लिखेंगे। इसका प्रभु तत्व है पृथ्वी। इसका प्रभु लिंग है स्त्री।
ठीक। जी गुरुदेव। इसका प्रभु स्वभाव है स्थिर। जी गुरुदेव। गुण राजसी। गुड़ गुरु जी, गुड़ गुड़ क्या बोले हैं? राजसी गुण। राज, गुण नहीं प्रभु, गुण। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। सौम्य। जाति वैश्य। बलि रात्रि। अब एक एक पॉइंट पर यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे, इसको समझा दूं। ये बलि का अर्थ हुआ प्रभु रात्रि बलि दिवा बलि, कि मान लीजिए कि कोई कार्य करना हो, जैसे आप विवाह करते हैं तो विवाह कार्य अगर रात्रि में कर रहे हैं तो उसमें जो लग्न का चुनाव होता है तो यह देखा जाता है कि कौन सी राशियां दिवा बलि होती हैं और कौन सी राशियां रात्रि बलि होती हैं। रात्रि बलि। तो वहीं पर इसका कार्यक्रम आएगा। आप मान लीजिए कि वृष राशि के हैं और शुक्रदेव, तो आपका जो कुछ कार्यक्रम करना होगा, दान इत्यादि करने होंगे, तो इसी प्रकार ग्रहों का भी काल बल होता है कि कौन सा ग्रह का दान सुबह करना चाहिए, कौन सा रात में करना चाहिए। तो ये बलि का समय कार्य में देखा जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चला गया हो और उस समय जो लग्न बीत रहा हो, तो ये जो दिशाएं हैं वो लग्न की दिशाएं आपको बताएंगे कि नष्ट वस्तु इस दिशा में गया, भागा हुआ व्यक्ति इस दिशा में गया, यात्रा करनी हो तो चंद्रमा अगर वृष राशि में हो तो कौन सी दिशा में करनी चाहिए, इत्यादि विषय बताते हैं। ठीक ना? जी गुरुदेव। जी जी समझ में आया? गुरुदेव। समझ में जी आया? गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव, या गुरुदेव हाँ, चलिए। बलि से पहले क्या हम लिखाए थे? आवाज नहीं आ रही थी। बलि से पहले जाति गुरुजी ने वैश्य, स्वभाव स्वभाव सौम्य, स्थिर 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 प्रभु। चलिए, जाति से रात्रि बलि तक हम लोग आ गए। दिशा दक्षिण। गुरुदेव ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। हाँ, जी गुरुदेव। देखिए बड़ा सरल तरीका है राशियों का दिशा निर्धारण करना। 1 पूरब, 2 दक्षिण, 3 पश्चिम, 4 उत्तर, 5 पूरब, 6 दक्षिण, 7 पश्चिम, 8 उत्तर, 9 पूरब, 10 दक्षिण, 11। इस अपने दाहिने हाथ को मेख से घुमाते चलिए और 4 बार इस तरह से घुमाइए, सारे राशियों का दिशाएं आपके ऊपर हो जाएगा। या एक चीज और होता है, आप एक कागज पर 12 राशियों को घड़ी की तरह बना लीजिए और बीच में एक लकड़ी का या स्केच पेन से घड़ी की सुई की तरह बना लीजिए और इस तरह से घुमाते चलिए। देखिए सारी राशियां दिशाएं बताने लगेंगी। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव जी। जी 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 चलिए। गुरुदेव, कृष्णा जी एक दिन बताया थे। तो दक्षिण वात, प्रकृति वात। पृष्ठोदय राशि
ये पृष्ठोदय राशि है। शरीर में सिर के बाद शरीर का कौन सा भाग शुरू होता है? सिर के बाद क्या? वो आता है भगवान मुंह, चेहरा। हाँ, और क्या आता है? मुख। मुख का आधार क्या है? मुख, मुख किस पट्टी का होता है? गला। बहुत बहुत सुंदर नारायण जी, बहुत सुंदर। अगर गला काट दे तो मुख बेचारा क्या करेगा? जी गुरुजी। व्यापारी लोग इसीलिए गले काटते हैं कि बोलबे न करेगा। करते क्या हैं ना? लिखे गुरुजी? मुख चेहरा। गला मुख। आप लोग कहते ना है कि गला काट लिया, यानी कि बेईमानी कर लिया, धोखा दे दिया, लूट लिया। गुरुदेव, हाँ, ये दो दो प्रकृति लिखा है, एक प्रकृति लिखा है सौम, एक प्रकृति लिखा है वात। ये एक इसमें क्या अंतर है? सुनिए, हाँ, देखिए, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त जो होता है प्रभु, एक आपके अंदर में भी है, हमारे अंदर में भी है, पूरे ब्रह्मांड में इनका प्रभाव होता है। ये आप ग्रहों के अंदर में भी इनका होता है। ये आयुर्वेद के अनुसार होता है। अब गुरुदेव, एक हाँ, गुरुदेव इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब कि वात पित्त मतलब कि जैसे कि वो कफ वाना ये वाला, जैसे वात पित्त कफ आप बोलते हैं, तो जैसे कफ का वो जी पेशेंट है जी जिसको बोलते जी, हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये शरीर के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। क्या होते हैं? वात पित्त कफ। कफ। हाँ, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसके पहले एक चीज और लिख लीजिए, तो इसको क्लियर कर दूंगा थोड़ा, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? अ, गला मुख के बाद ये शुष्क राशि है। कौन सी राशि है? शुष्क गुरुजी। इस राशि को अर्ध जल राशि कहते हैं। ये भी लिखिए, ये भी आपको बताऊंगा। क्या लिखना है गुरुजी? अर्ध जल राशि, सजल राशि, पूर्ण जल राशि, अर्ध जल राशि, इस तरह से राशियों का संज्ञा है। ठीक शुष्क है ना? के बाद क्या बोले हैं गुरुजी? यह शुष्क राशि है। अर्ध जल, अर्ध अ द में ध संयुक्त, ऊपर से र, अर्ध जल राशि। 3 प्रकार की राशियां होती है। सजल, अगर सजल राशि में किसी का जन्म हो तो शरीर में एकदम चमकीला होगा, उसके शरीर में जल की मात्रा अधिक होगी। अर्ध जल होगा तो जल की मात्रा कम होगी। पूर्ण जल होगा तो शरीर में जल तत्व अधिक होगा। निर्जल होगा तो व्यक्ति थोड़ा सूखा। आगे बढ़ो। जी गुरुदेव। इसका रंग होता है प्रभु श्वेत वर्ण। गुरुजी उदय स्थिति पृष्ठोदय है ना गुरुजी? हाँ,
गुरुदेव एक छूट रहा है इसमें, मूल स्वभाव। बता दिया, स्थिर, सौम्य, आगे चला जाए कि इसी पर रुका जाए? मूल मूल बिल्कुल स्वभाव इसके मतलब वो लगे। कल जैसे बताया था अभिमानी है मेष राशि। नहीं नहीं, उससे तो परिचय कराएंगे आपको, इसको जानेंगे। एक प्रकरण शुरू हुआ ना, जो पहले लिखाया था उतना तक आप पहुंचे ना? जी भगवान जी। जी, स्वरूप और पद और रह गया जी। पद क्या राजेश जी? पद पद मंत्री इनका बताया गुरुदेव। मंत्री, हाँ मंत्री पद। नहीं नहीं, इनका पद मत लिखिए, इन्हीं गुरुदेव शायद ये इसलिए वो चतुष्पद है, द्विपद है, ऐसे बोल रहे होंगे शायद। हाँ ऐसे एक मेष वाले में लिखवाया था ये। और हाँ हाँ चतुष्पाद है, चतुष्पाद। हाँ, चतुष्पद। नहीं नहीं, एक मिनट, तो पहले हमको ये बताइए कि आगे बढ़िए, तब ना आगे बढ़ूं कि आप लोग फिर कहिएगा कि ये नहीं लिखा। ये बताइए, हमको पूरा बताइए कि हाँ आगे बढ़िए, तो मैं बताऊंगा। जी भगवान, आगे बढ़िए भगवान। अच्छा, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ चीजें कल हमसे उस दिन भी रह गई थी, उस हम दोनों को मैनेज करते हैं। मेष राशि में दो चीजें और आपको जोड़नी है। एक, कि ये जो राशि है मेष, वो द्वार संगक राशि है, इसको लिखिए और मैं इसका अर्थ बताऊंगा। द्वार संगक, तो किसमें लिखना है गुरुदेव? इसमें वृक्ष वृक्ष में? नहीं मेष में। क्या बोला गुरु जी? द्वार संज्ञक। हाँ, लिख लिया गुरु जी। अच्छा, इसमें लिखिए बाह्य संगक। मेघ में ही लिखना है कि वृक्ष में? वृक्ष में। क्या लिखना है? क्या वृक्क बोले? बाह्य संज्ञक। क्या चीज? बाह्य संगक, बाह्य लिखे ना, बाह्य। तीन प्रकार की राशियां होती है, द्वार, बाह्य, गर्भ। बाई संघ क्या है गुरुदेव? लिखिए ना आप इसको, उसके बाद ना बताऊंगा प्रभु, जी लिखा गया। बता दूं। हाँ, और लिखिए मेघ, मेघ की संख्या कितनी है? एक, एक कौन सा आता है, सम या विषम? विषम विषम आता है गुरुदेव, भगवान। विषम। वहां पर ये भी लिख दीजिएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं इसको कल न लिखा पाया क्योंकि छूट गया था, तो इसको अभी तो हम लोग एक ही जगह करा देंगे, तो बड़ा आगे चल के बहुत बड़ा एक बेस बनेगा आपका। इसके आधार पर फलित कहिएगा। चलिए, विषम हो गया, और अब वृक्ष राशि को सम कर दीजिए। ठीक, जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। कोई परेशानी तो नहीं आप लोगों को? नहीं गुरुदेव नहीं नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं गुरुदेव। चलिए, धातु संज्ञक लिखिए, धातु संज्ञक। गुरुदेव वृक्ष में लिखना है। देखिए मेघ में।
गुरुदेव इसको पहले पूरा करिए, उसके बाद में मेघ का लिखवा दीजिएगा ना। बस यही एक शब्द जोड़ देना है, धातु। बस गुरुदेव आपने द्वार संगत कहा था, सज्ञ कहा था मेघ के लिए। द्वार संगत अलग है, जैसे जलेबी अलग है और रसगुल्ला अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो मेघ में दोनों भी आ गए। द्वार संगक और धातु संगक दोनों आएंगे। ठीक। और वृक्ष में बाह्य संगक और मूल संज्ञक। चलिए, हो गया। जी भगवान। जी गुरुदेव, हो गया। एक सूत्र लिखिए अलग से, राशि प्रकरण के चैप्टर को छोड़ के एक सूत्र लिखिए आप लोग, अलग से लिखिए, इसको काम देगा। सगुन, सगुन जब आप लोग करते हैं ना चोरी हुई वस्तु का, जी जी। बताइए। जी गुरुदेव। सब लोग करते हैं। जी गुरु जी। जी जी गुरुदेव जी। लिखिए लिखिए, यदि मैं जैसे कर रहा हूं उसी प्रकार लिखिए। जाओ। बंद कर दो, बंद कर दो। बोलो। जी गुरु जी। हाँ ये जी गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव। हाँ, यदि नष्ट वस्तु, पूरी बातें सुनिए, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही ध्यान से है। एकदम। नष्ट वस्तु न रहा था तो क्या करूं? अब आ रहा है। जी जी आ रही है आवाज। अब आप क्लियर आ रहे हैं गुरुदेव आवाज एकदम। यदि नष्ट वस्तु, नष्ट वस्तु के मतलब आप जी एक मिनट, नष्ट वस्तु का अर्थ हुआ चोरी हुआ वस्तु, गुमशुदा हुआ वस्तु, कोई चला गया, भाग गया, सब चीज इसके अंदर है ना राघवेंद्र जी? जी 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 गुरुदेव। एक तरह से गुरुदेव इसको गुम होना बोलेंगे। आपके पास ईश्वर का दिया हुआ मेमोरी है, भगवान बुद्धि है, विवेक है, लगा लीजिएगा थोड़ा प्रयोग, इसीलिए तो मिला है क्या? जी सही बात है गुरुदेव। आगे लिखवाइए। अब रिमोट के अंदर में आस्था चैनल भी होता है और सिनेमे का चैनल भी होता है, लेकिन अब जिसका चंद्रदेव चंद्रमनेमन कहेंगे कि नहीं नहीं, कि रोज रोज भागवत सुन के क्या करेंगे, कुछ चटक मटक भी होना चाहिए, तुरंत लगा देगा जी सिनेमा। क्या गुरुदेव आप तो बड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं गुरुदेव, तो समझ में आता है, उदाहरण दे दे के एकदम। तो उसी प्रकार आपके पास सारे रिमोट के सिस्टम हैं, लगा लीजिएगा नष्ट वस्तु में। होता ना है उदय जी? जी जी गुरुदेव, एकदम एकदम। कोई तो भोजपुरी भी गाना सुन लेते हैं आजकल। सही बात है गुरुदेव। चलिए, अब बगल में बेटा बैठकर अभ्यास करता है, पिताजी जोर जोर से ऐसे ऐसे भजन सुनाते हैं कि कल उससे आशा करेंगे कि बेटा मेरा संस्कृत का श्लोक पढ़ेगा। जब खुद पिताजी भोजपुरी का श्लोक पढ़ रहे तो बेटा कहाँ से वेद मंत्र उच्चारण करेगा? सही बात।
तो नष्ट वस्तु में दिनेश जी आप कुछ भी कहिए, गुम हुआ वस्तु वगैरह वगैरह, ठीक है ना दिनेश जी? जी 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 गुरुदेव। बुरा तो ना लगा प्रभु, मैंने समझाया तो? नहीं नहीं गुरुदेव, दिमाग में फिट गया। आगे 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 हाँ। बताइए। हाँ, तो उस समय जब वस्तु नष्ट हो जाए, कोई चला जाए, आपको यह देखना है कि इस समय कौन था, गुरुजी, किस। हाँ गुरुजी मेरी बच्ची है, 6 साल की है। आप जब बोले ना कि जैसा पिता करेगा वैसे बच्चे करेंगे, तो वो क्या बोल रही है कि सुन लो आपके गुरुजी क्या बोल रहे हैं, अब जैसा देखिए, करोगे वैसा हम भी करेंगे। अब देखिए, अब देखिए नारायण जी, कल कल बच्ची बोली है, किसी की धर्म पत्नी भी बोल दी गई। जी इसका इसका सही बात है, इस, सही बात इसलिए है गुरुदेव। इस, जी गुरु, हाँ, गुरुजी मिली तो अक्सर बोलती है, गुरुजी मिली अक्सर बोलती है। आपकी गुरुजी आवाज का सुन होता है, करके गुरुजी बड़ा बोलो मजा क्या आता होता है है। गुरुजी। तो इसलिए उन लोगों से दूर रखिएगा हमको, न तो आपके यहाँ महाभारत हो जाएगा, और उसका जो अ, बम गिरेगा तो कहीं हमारे यहाँ भी न चला है, हमारे घर में भी परमाणु बम उपलब्ध है। राघवेंद्र जी, सही है गुरुदेव। हाँ, हमारे यहाँ भी ऑलरेडी धर्मपत्नी के रूप में परमाणु बम उपलब्ध है प्रभु। तो देखिए, गुरुदेव घर पे ही बाहर हो भी? हाँ चलिए, ना ना बाहर है गुरुदेव, तभी बता रहे हैं। गुरुदेव आपने कहा यदि नष्ट वस्तु, यदि नष्ट वस्तु, चलिए देखिए, ऐसे पढ़ाते हैं ना तो हम भी दिन भर के थके होते हैं, और आप लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को समझ में भी आ जाता। अगर मैं बोलते चल जाता श्लोक के माध्यम से कि मेघादाचरम विस्तराख्यम उभयम द्वार बहि गर्भम धातु मिला मिलिमतः जीवोदितम क्रूरम च सौम्यम विदु, तो फिर श्लोक समझाता, श्लोक का भावार्थ समय लगता। तो ऐसे समझिए, लौकिक उक्तियों से क्या होता है प्रभु, पढ़ना यह है कि विषय हमारे अंदर में बैठ जाए, है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो नष्ट वस्तु का टाइम देखिए, 10 बजे 12 बजे एक टाइम, घटना जब भी घटेगी तो कोई ना कोई तो टाइम होगा। जी जी गुरुदेव जी। क्या अरुण जी, दिनेश जी, अंकित जी? जी सही बात है गुरुदेव। गुरुदेव। तो उस टाइम को नोट कीजिए और अपना जन्म लग्न चक्र का लग्न देखिए, कौन सा लग्न उस समय बीत रहा था। गुरुदेव पहले सूत्र को लिखवा दीजिए, उसके बाद समझाइए। सूत्र है प्रभु, हाँ ये फिर सूत्र दोबारा है। बोल दीजिए। यदि नष्ट, नष्ट वस्तु यदि नष्ट वस्तु का समय पता हो, का समय पता हो, तो पंचांग में उस समय जो लग्न चल रहा है उसको देखें। जी गुरु जी। गुरुदेव जब प्रश्न उपस्थित था उस समय का लग्न या वस्तु नष्ट हुई उस समय का लग्न? अब प्रभु पूछने वाला आएगा। अरे भगवान, जब जिस समय आपकी वस्तु खोई रहेगी उसका समय, आपको उस समय का लग्न देखना है, कौन से लग्न में वस्तु खोई है। ठीक है गुरु। अब यह लिखिए, यदि वह लग्न द्वार संगक राशि हो, यदि वह लग्न द्वार संज्ञक
राशि हो, यदि वह लग्न द्वार संगक राशि हो, लग्न का अर्थ क्या होगा? लग्न कौन 12 लग्न को ही तो राशि न कहते हैं प्रभु। राशि नाम उदयम जी लग्न। जी जी गुरुदेव। तो मैं राशि कहूं या लग्न कहूं तो बात तो एक ही ना है। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। गुरुदेव। तो यदि वह लग्न, आप लोग देखिए, हमको जो चीजें आसान होगी मैं उसी का प्रयोग करूंगा। दोनों एक चीज है, मैं राशि कहूं या लग्न कहूं, अभिप्राय एक ही है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरी बात पर कंफ्यूजन ना हो, आप राशि लिखिए या लग्न लिखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। जी 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 आगे बोले। बोलिए महेश जी। तो भगवान मेष राशि आ जाएगी इसमें, मेष राशि। ठीक है प्रभु, कोई राशि आ जाए और उसको सूत्र को देखिए शोधन के। तो नष्ट वस्तु, यदि अब मान लीजिए कि अभी का टाइम हो रहा है 20:11, पंचांग में आपको यह देखना है कि अभी कोई चीज गुम हो गया, तो कौन सा लग्न चल रहा था, उस लग्न की प्रकृति क्या है, कौन है संज्ञा, द्वार संज्ञक। ठीक गुरुदेव। तो द्वार संज्ञक हो तो द्वार संगक राशि के टाइम में नष्ट वस्तु घर, क्या गुरुदेव? द्वार संगक, द्वार माने क्या होता है? दरवाजा। हाँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर नष्ट वस्तु के समय मेष लग्न बीत रहा हो तो ये कौन सी राशि हुई? द्वार ये संज्ञक हुई संज्ञा की है भगवान, तो गुरुदेव द्वार मेष संज्ञक। हाँ, तो द्वार संगक राशि में नष्ट वस्तु की स्थिति घर के निकट होती है। घर में भी बोल सकते हैं गुरुदेव। क्या? घर में भी बोल सकते हैं ना। नहीं। अब प्रभु घर के निकट, अब घर के निकट, अब ये चीजें तो, द्वार तो हमेशा प्रभु घर के पास में ही तो होता है ना। वही, यानी बाहर नहीं देखना है, घर में ही देखना है। हाँ, नहीं नहीं, द्वार के घर के ही भीतर होनी चाहिए द्वार संगक। अब द्वार के 2 दहलीज होते हैं, एक भीतर और एक बाहर होता है ना जी। तो ये द्वार संगक है, इसको हम घर के भीतर कहीं खोजेंगे, घर के आसपास ही कहीं होनी चाहिए। जी ठीक। अब एक प्रश्न आ गया कि गुरुजी ने तो आज 2 चीजवा लिखवा दिए, एक धातु और एक द्वार संगक। तो द्वार संगक तो समझ में आ गया कि भुलाया हुआ वस्तु अगर द्वार संगक राशि के समय गुम हो तो द्वार, लेकिन धातु क्यों लिखा है? तो प्रभु देखिए, अब कैसी वस्तु नष्ट हुआ, क्या भुलाया, आपको यह जानना है। तो धातु, धातु संगक अगर राशि हो तो क्या गुम होगा? सोना, गहना, चांदी, चांदी। सोना, चांदी, पैसा, लोहा। समझ में आया लिखवाने का अभिप्राय? जी, निर्जीव वस्तु। धातु रूपी वस्तु, धातु रूपी वस्तु जो गुरुदेव, नष्ट हुआ। धातु संज्ञक गुरुदेव कौन सी राशि है? मेष। हाँ,
जी जी चलिए, ठीक ना। जी जी। समझ में आ रहा है कि कोई ज्यादा सर के ऊपर से, शिखा के ऊपर से भाग जा रहा है कि आ बढ़ा रहा जा रहा है? गुरुदेव, आ रहा है, आ रहा गुरुदेव। आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। चिति रूपणी महामाय दिव्य तेज समन्वित है। देव शिखा मध्ये चामुंडे हाँ, चापराजिते। बैठ ज्ञान शिखा मध्य ज्ञान जी विद्धि कुरुस्व में, जी जी गुरुदेव जी। कि भाग जा रहा है ऊपरे ऊपरे। हरि किशन नहीं, जी समझ में बताइए। आ रहा है, नहीं समझ गुरु में आ जी, रहा है। बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है गुरु जी। हाँ, तो इसी प्रकार एक राशि आपको आगे मिलेगी, जस्ट इसके बाद बगल में ही वृष राशि, बाह्य संगक। अब इसमें क्या देखना है कि अगर बाह्य संगक राशि के उदय काल में अगर कोई घटना घटे, ये सब गुमशुदा वाला, नष्ट वाला, तो समझिए कि बाहर, घर से बाहर, ठीक ना। जी जी। गुरु जी, और नष्ट वस्तु क्या होना चाहिए? तो कोई लकड़ी का सामान होना चाहिए, काष्ठ निर्मित। गुरुदेव, ठीक अभी ना। तो आपने कहा था कि नष्ट वस्तु में सभी आय जो भी गुम हो जाएगा उसे हम नष्ट वस्तु में सम्मिलित करेंगे, चाहे व्यक्ति हो, जी, चाहे पैंट हो, चाहे कोई वस्तु हो। प्रभु मैंने कहा था तो आपने समझा कहा। नष्ट वस्तु आपका कभी, यह भी तो का कोई ऐसा सामान जो गुम गुम हो गया हो और किसी बक्सा में रखा गया हो, कोई लकड़ी के सामान के नीचे छुपाया हुआ हो, या कोई लकड़ी का ही कीमती सामान हो, तो ये चीजें आपको यह बताएगी कि जो सामान गुम हुआ वह कैसा है। तो यह बताता है बाह्य संगक राशि कि कहीं काष्ठ निर्मित वस्तु के आसपास है, या काष्ठ निर्मित वस्तु ही इसका खोया हुआ है। समझे? जी गुरु जी। पुनः एक बार गुरुदेव। बाह्य संगक राशि में उदय काल में नष्ट वस्तु, अब देखिए नष्ट वस्तु में कुछ भी हो सकता है। आपका घर का दरवाजा भी कोई चुरा कर ले जा सकता है, आपके घर की कुर्सी भी कोई उठा कर ले जा सकता है, आपके घर का काष्ठ का बक्सा भी उठा कर ले जा सकता है। बोलिए। जी गुरु और जी। यदि इसी लग्न में, इसी राशि में मेरी गाय घूम जाए कहीं पे, तो ए बताएगा कि बाहर होगी। मिलने की संभावना 100%। गुरुदेव हमारी बात, गुरुदेव एक एक बार सभी लोग से निवेदन है, गुरुदेव पहले आप सारा कुछ नोट करा लीजिए, उसके बाद बीच में लोग प्रश्न पूछ पूछ के कक्षा का समय बर्बाद हो रहा है गुरुदेव, कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है हमारे समझ से। हाँ तो हाँ, लिखिए। भगवान सही कह रहे हैं, पूरा एक बार लिखवा दीजिए एक बार, फिर आगे चलिए, बिल्कुल, क्योंकि नोट करा पूरा दीजिए, कोर्स उसके पूरा बाद होगा नहीं, 1.5 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा हमारा। चलिए लिखिए, बाह्य संगक राशि में नष्ट वस्तु घर के बाहर होती है। जी गुरु जी। और इसका लक्षण होता है लकड़ी के सामान, लकड़ी से संबंध होना चाहिए। ठीक है ना हरि किशन जी? हाँ जी, ठीक है भगवान, ठीक। गर्भ संज्ञक, एक राशि गर्भ संज्ञक मिलेगी आकर।
इसमें अगर कोई प्रश्न आए पूछने या आपको देखना हो तो पता चलेगा कि घर के भीतर ही कहीं होनी चाहिए। द्वार संज्ञक में क्या होगी समान, जिसे धातु होगा कोई? हाँ, ये 3 राशियां तीसरा बताइए गुरुदेव, वाय संज्ञक के बाद तीसरा। गर्भ संख्यक, गर्भ। आपको क्या बताया गुरुदेव? मिलेगी। वो दोबारा गुरुदेव बोलिए तीसरा वाला। एक वाय संज्ञक, वाय वाय संज्ञक द्वार संज्ञक हो गया, गर्भ और तीसरा क्या है? गर्भ संज्ञक। हाँ बोलिए। गर्भ, गर्भ गृह का गर्भ माने घर में। गर्भ तो इसमें संज्ञक। क्या वस्तु क्या हो सकती है गुरुजी इसमें? इसमें खोई हुई कुछ वस्तु भी, घर के अंदर होगी। कुछ भी। गर्भ संज्ञक में राशि में, गर्भ संज्ञक में कुछ भी। खोई हुई वस्तु घर के अंदर ही होगी, ऐसा लिखा है गुरुजी ने। हाँ हाँ, जी इसमें वस्तु कौन सा आएगा, धातु आएगा, कुछ क्या आएगा गुरुजी, कुछ है इसका भी? कुछ भी। ठीक ना? जी जी सर्व वस्तु, जी सर्व जी वस्तु। जी गुरुजी। अब आज मैं अब इतना पर आज रोक देता हूं। कल आपको थोड़ा सा वृष राशि का परिचय करा के कल आपको और बताऊंगा। कल शायद मैं कक्षा न ले पाऊं क्योंकि कुछ कार्य है, तो जी जी कल आप लोगों को भगवान कल छुट्टी रख दे तो अच्छा। कल छुट्टी रहेगा। हाँ चलिए, और तो उसका आज ही कुछ चीज लिख लीजिए अभी 10 मिनट और समय देकर। जी जी क्या बोलिए। सब लोग, नहीं सब लोग छुट्टी दे सकते हैं? कल हमको कुछ काम है तो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, आप बिल्कुल गुरुजी, गुरुदेव, जी, बिल्कुल गुरुजी। बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी ने बोले जी गुरुजी, आपकी आज्ञा सर्वधारी है। भाई हैंड राइज करें। नहीं नहीं, हम छुट्टी छुट्टी लेंगे, लेकिन आपको छुट्टी पहले देने से पहले कुछ और चीज लिखवा दूं। लिख लीजिए अभी 7 मिनट समय है। गिराइए रिजेंट। एक चीज और लिख नोट कर लीजिए। आपको ऐसा कभी प्रश्न मन में आएगा भविष्य में कि प्रभु मैं लाभ प्राप्त करूंगा तो किस दिशा में प्राप्त करूंगा, मेरा भाग्योदय होगा तो किस दिशा में होगा? होता है ना? जी 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 गुरुदेव जी। तो लाभ स्थान 11वें स्थान में जो राशि हो, कोई तो राशि होगी नहीं घर में। जन्म जी पत्रिका गुरुदेव, के जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। उस जो राशि की दिशा हो उसी दिशा में जातक का भाग्योदय। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। होगा। गुरुजी आवाज नहीं आई। अरे हाँ प्रभु, आवाज मैं नहीं आ आ गया। रही थी बोले बिल्कुल। क्या हुआ? आ, क्या हुआ?
आवाज क्या नहीं हुआ आ प्रभु रही जी? थी और कुछ नहीं हुआ गुरुदेव। लिखा तो है कि बोलिए मनोज 11वें कुछ। घर में जो राशि हो, राशि की उसी दिशा में जातक का भाग उदय होगा। हाँ, और जो आपकी जन्म पत्रिका का लाभकारी ग्रह है और उसकी दशा चल रही है, वह जिस राशि में बैठा है उस राशि में जातक का भाग्योदय होगा, ये भी जान सकते हैं। 11वें भाव से जान सकते हैं भगवान। जन्म पत्रिका में दोबारा बोल दीजिए। और जो जन्म पत्रिका में, मान लीजिए कि सूर्य देव जाकर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, वृषभ राशि की दशा कौन है? दक्षिण है। अभी तो लिखवाया हूं, प्रभु भूल है? जी जी गुरुदेव, दक्षिण है, दक्षिण है। या मैं मुफ्त में पूछता हूं, इस चलते आप लोग नहीं बताते हैं। अगर 500 का नोट दिखा के पूछता तो तुरंत बता देते हैं। नहीं गुरुदेव, आपने कहा कि जन्म पत्रिका में लाभकारी ग्रह की दशा चल रही हो, उसके आगे तो वह किस राशि में बैठा है? लाभकारी ग्रह है तो जिस राशि में बैठा है उसी राशि के दिशा में आपको लाभ देगा। भगवान ये थोड़ा दोबारा लिखा दीजिए, कौन सा ग्रह? सूर्य की बता रहे हैं क्या? उदाहरण, हरि किशन जी की कुंडली में सूर्य सर्वाधिक कारक ग्रह है, खूब इनको उन्नति करने वाले हैं। सूर्य की दशा चल रही है तो इनके पास लाभ किस दिशा से आ रहा है? दक्षिण से आ रहा है, पूरब से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है। होता ना है कि कभी कभी भगवान कृपा करते हैं चारों दिशाओं से लाभ होता है। बोलिए। जी भगवान। नहीं तो एक बेचारा पूजा पाठ कर रहा है, उसी से लाभ हो रहा है। एक का होता है कि पूजा पाठ है, बिजनेस है, नौकरी है, तो इसको चारों तरफ से आमदनी कहेंगे, कहते हैं ना। जी जी भगवान। ये आपको जन्म पत्रिका में यह बता देगी राशि और ग्रह कि इस व्यक्ति का भाग्योदय किस दिशा से शुरू हुआ है, किस ग्रह के कारण है। ये चीजें फलित की हैं, लेकिन लिख लीजिए। इसका प्रयोग नष्ट वस्तु के लाभ में भी कीजिए, अब जन्म गुरुदेव लेकिन दशा सदैव थोड़ी ना रहेगी। जी, दशा सदैव थोड़ी ना रहेगी, वो तो बदलेगी, फिर दिशा बदलेंगे। दिशा नहीं बदलते प्रभु, जितना देर शुभ दशा चलेगी उतना दशा बदल सकती है लेकिन दिशा नहीं बदलेगी प्रभु जी। हाँ, चलिए, एक छोटे छोटे बातें हैं लेकिन बड़े ही करोड़ की बातें हैं। इनका जब आप प्रयोग कीजिएगा तब पता चलेगा कि इस कक्षा में जो भी हमारे द्वारा बताया जाता था वो आप लोगों को समुद्र के अंदर से निकाले गए मोती, शुद्ध मोती की तरह ही काम करते हैं प्रभु। अमृत के जैसा। हाँ, चलिए, तो आज वृष राशि में थोड़ा सा जोड़ दीजिए कि चंद्रमा की उच्च राशि भी मानी जाती है। जी गुरुदेव। इसका प्राकृतिक स्वभाव स्वार्थी, समझ बूझ कर काम करने वाला, प्राकृतिक स्वभाव और स्वार्थी, समझ बूझ कर काम करने वाला,
परिश्रमी और सांसारिक कार्य में दक्ष होता है। परिश्रमी और सांसारिक कार्य में दक्ष। गुरुदेव बैल होगा तो परिश्रम करेगा ये। जी प्रभु, वैसे मनुष्य में भी बैल लोग होते हैं। जी बिल्कुल। जी जी सही बात बता रहे हैं गुरुदेव, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है शरीर में उनके। इस बैल के चलते मैंने एक परिवार में वकील साहब को बेल दिलाने के लिए तत्पर देखा है। एक बार अपनी धर्मपत्नी से लड़ाई हुआ, वो बोल दिए कि तुम बैल हो। तो अब सीधे मामला बढ़ गया कि तुम बैल हो। अब समझिए कि दो बैल जब गर्म होंगे तो तब क्या होगा? तब तो महाभारत। सिंहे अग्नेयास्त्र और वायुअस्त्र की तरह चलेगी कि नहीं चलेंगे? वही गुरुदेव, महाभारत शुरू हो जाएगा। क्या सुबोध जी, आप पर बीत चुका है क्या प्रभु? गुरुदेव एक प्रश्न मतलब पूछना था आपसे। प्रणाम गुरुदेव। जैसे आपने लिखवाया किस दिशा में भाग्योदय होगा, तो जैसे मान लीजिए मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मेष लग्न है तो उसका 11वां भाव एकादश भाव होगा, मतलब कुंभ होगा। तो जो कुंभ राशि है, जैसे उस एकादश भाव में तो कुंभ राशि ही आएगी 11वें खाने में, तो कुंभ राशि से ही उसकी दिशा पता लगेगी कि जो ग्रह उसमें बैठा होगा उससे पता लगेगा उसकी दिशा, राशि से। सुबोध जी, जी जी, जैसे आप मेष राशि या मेष लग्न के जातक हैं। हाँ हाँ, मेष लग्न के जातक है तो 11वां भाव कुंभ का पड़ेगा। एक मिनट प्रभु। हाँ, अब मान लीजिए कि कुंभ राशि के जो स्वामी शनि हुए, हाँ हाँ, आपके लिए अशुभ हुए, हाँ अशुभ हुए, तब क्या देंगे? नहीं हाँ? अच्छा फल तो नहीं, लेकिन दिशा भाग्योदय की दिशा फिर कैसे उसे एक मिनट प्रभु, हमारी बात देखिए, थोड़ा हम घुमा फिरा के बोलते हैं ताकि आप बात समझ। क्या देंगे? नहीं, अच्छा फल तो नहीं देंगे क्योंकि वो जो शनि है। सुनिए प्रभु, मेष लग्न में सर्वाधिक अच्छे कौन फल देंगे? मेष लग्न में जैसे सर्वाधिक फल जैसे मंगल देंगे, सूर्य देंगे, फिर चंद्रमा देंगे, बृहस्पति देंगे, ये सर्वाधिक फल देंगे। इसमें शनि बहुत अच्छा फल तो नहीं देगा लेकिन सम देगा, क्योंकि ये 10वां और एकादशवें भाव का स्वामी होगा। तो वो जैसे दिशा अपनी भाग्योदय दिशा अपने प्रभु मेरी बातों को सुनिए। तब ये तो आपने स्थिर संज्ञक स्थिर कारकत्व के आधार पर कह दिया कि सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है, ठीक ना? हाँ बोलिए। जी 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 जी। लेकिन तात्कालिक परिस्थिति अगर ऐसे उत्पन्न हो जाए कि पंचमेश हो जाए अस्त, पाप से पीड़ित, शुभ फल ना देने लायक हो, तब क्या? हमको यह देखना है कि हम, हाँ समझ गए? हाँ हाँ हाँ, आ गया समझ में? रोक दूं? जी 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 बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब जो एकादश भाव है उसमें जो ग्रह बैठेगा उससे उसके भाग्योदय की दिशा पता लग सकती है। नहीं, यदि भी नहीं समझे, मेरा कहना है आपको यह देखना है कि हमारी जन्म पुत्रिका का सबसे स्ट्रॉन्ग और बलवान कौन सा ग्रह है।
अच्छा, ये तो खैर जानकारी लग जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ है, वो तो पता लग लग जाती है, जाता तो है। वो किसी न किसी राशि में बैठेगा। हाँ, वो तो पता लग जाएगा, मतलब मान लीजिए किसी कुंडली है तो ऑलरेडी वो कुंडली ही कह देगी कि मतलब कौन सा ग्रह है, उसके डिग्री अंश से पता लग जाएगा कि उसकी डिग्री अंश क्या है। अगर वो प्रभु 9 आप डिग्री प्रभु हाँ प्रभु हाँ आप हाँ डिग्री अंश से पता कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट फोन से पता कर लीजिए, नहीं उससे नहीं पूछ कर गुरुदेव तुम आप बलवान हो कि नहीं। हाँ लेकिन मैं हाँ आप मोबाइल भी लगा सकते हैं मंगल के पास कि चलो बताओ तू मेरी कुंडली में, ये भी आजकल का टेक्निक है। नहीं लेकिन नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर मंगल देव ही जन्म पत्रिका के स्वामी हैं और कारक हैं, तो मंगल मान लीजिए कि हाँ बैठ जाए कुंभ राशि में, हाँ हाँ तो मंगल की जब फल देने का समय आएगा तो कुंभ राशि की जो दिशा होगी उस दिशा से वो अधिक लाभ करेंगे। मेरा एक कहने का तात्पर्य था। जी जी जी, मेरे को समझ में आ गया, यही चीज समझ में आ गया, यही पूछना था। जी जी, प्रणाम गुरुदेव। हाँ। हम लोग बैल पर थे और चले गए मंगल पर। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? गुरुदेव आज की कक्षा यहीं पर विराम करिए, बहुत समय हो गया आज। आप लोग जा नहीं रहे तो मैं कैसे जाऊं, बताइए अरुण जी। नहीं नहीं गुरुदेव हो गया। गुरुजी अब आदेश तो आप ही देंगे ना। गुरुदेव कुल मिला जुला के आपसे एक निवेदन है कि घंटे भर की कक्षा रखी जाए, चाहे कोई भी हो, 1 घंटे की कक्षा रखी जाए, भले धीरे धीरे चलती रहे। ठीक है, उपाध्याय जी आ गए। आ गए आ गए। ये भी भगवान नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप भी क्या प्रभु कभी बैल युद्ध किए हैं? भगवान मैं तो आज के कक्षा में रहा ही नहीं, अभी जुड़ा हूँ और आज की कक्षा भी मेरी मिस हुई है। तो यहाँ पर बैल युद्ध नहीं हुआ है, आपके जीवन में कभी हुआ है? जीवन में तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं भगवान, अभी तक युद्ध ही चल सुन रहे लीजिए हैं। अरुण जी। गुरुदेव जब तक जिंदगी रहेगी तब तक युद्ध चलता रहेगा। हाँ वही है, संघर्ष ही जीवन है और क्या। तनिक कम चलिए होगा तब, तभी खुशी होगा। चलिए भगवान कक्षा को विश्राम दिया जाए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, 10:38 हो रहे हैं भगवान। ठीक है प्रभु, नमो नमः। क्षमा चाहेंगे सबसे। गुरुदेव गुरुदेव आपसे एक निवेदन है, बस कक्षा को 1 घंटे चलाई जाए, उसके बाद विश्राम किया जाए, जो कोई भी कक्षा हो, चाहे फलित की हो चाहे वो पंचांग की कक्षा हो। अरुण जी, जी जी देखिए भगवान, जब तक चर्चाएं नहीं होंगी तब तक सीखेंगे आप कैसे? चर्चा होना जरूरी है, थोड़ा लंबा भी हो जाए कोई बात नहीं। हम लोग भगवान किस समय का भी विशेष ध्यान रखा जाता है भगवान, क्षमा करें आप। समय का भी ध्यान यदि दीजिएगा। समय हमारा 7 बजे से है, 7 बजे से 8 बजे तक है, तो 7 बजे से 8 बजे तक कक्षा ही होनी चाहिए। एक छोटी 10 सी मिनट रिक्वेस्ट है समय आपसे। हमें चर्चा का, 10 मिनट से चर्चा से ज्यादा समय लग रहा है तो उस समय को हम बढ़ा सकते हैं, अन्यथा न कि कक्षा का न विषय का। 1 घंटा है विषय का, तो विषय का 1 ही घंटा रहेगा भगवान, क्षमा करिएगा उसके लिए आप। अरुण जी एक छोटा सा प्रभु जी प्रश्न है यही मेरा। बात मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी कहना यही है कि कक्षा को 45 मिनट तक कक्षा चलने दे, जो लिखा रहे हैं समझा रहे हैं, उसके बाद 45 मिनट के बाद आपको 15 मिनट का समय दे दिया जाएगा। आप उसमें गुरुदेव से जो प्रश्न आपके पोस्ट होते हैं महोदय से निवेदन है कि रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए अभी, उसके बाद चर्चा जी करें, हम जी 2 घंटे करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी भगवान रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आज की कर रहे हैं उस आज की रिकॉर्डिंग को बंद कर दें अभी। सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। राहुल जी ने की थी, राहुल जी ने जी। आप रिकॉर्डिंग बंद सभी कर को दे नमो भगवान, उसके नमः। बाद चर्चा करें ना। जो 1 घंटा हमें देव प्रभु जी, देखिए क्षमा करें भगवान, जो 1 घंटे की क्लास चली है उसका हम 3 घंटे चर्चा करें। चर्चा करने के लिए मैं 3 घंटा खुद रुक जाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो समय है समय अनुसार ही 2 बजे 8 बजे है तो 8 बजे कक्षा प्रारंभ हो जाए किसी भी हालत में। उसके लिए हम आचार्य गण को भी कहेंगे बिल्कुल कि आप टाइम से आए, टाइम से अपना, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी बंद कर दे रहा हूँ प्रभु जी, या दिनेश प्रभु जी जो भी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। भगवान मैं थोड़ा बाहर निकल गया, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग बंद करने का सिस्टम। भगवान फिर रिकॉर्डिंग करने से फायदा क्या? अब अपन सब लेफ्ट हो जाते हैं रिकॉर्डिंग तो
यदि हम लोगों की आपसी चर्चा करनी होगी तब किसी बात को लेकर के संशय रहे। भगवान आप अब लेफ्ट भगवान दोबारा से जुड़ जाएंगे आप। भगवान अब एक बात बताइए, यदि वापस उठ जाओ। इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा भगवान। जी जी जी, अब कल से लैपटॉप से कर लूंगा इसको जो है। वो तो जब सभी लोग कक्षा से लेफ्ट हो जाएंगे तो अपने ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग भी लेफ्ट हो जाएगा, वो बात समझ आ गई। अभी तो लेकिन अभी हम कुछ अन्य चर्चाएं करें, आपसी चर्चाएं करें कि जो आज पढ़ाया गया उस चीज पे विषय पर हम चर्चा करें। जैसे देव प्रभु जी कहे कि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक स्पष्ट नहीं होगा, उनके बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन भगवान अब हम इसमें क्या चर्चा करेंगे एक बार लैपटॉप सभी वापस उठ जाओ, फिर चर्चा कर लो आराम से। ठीक है भगवान, सभी एक बार पुनः लेफ्ट हो जाए, उसके बाद जी दोबारा से जोड़ते हैं सभी। जी जी, मैं सबसे लास्ट में लेफ्ट होऊंगा, सब लेफ्ट हो। आप सबको रिमूव कर दीजिए, दोबारा से सभी जुड़ जाएंगे। जी 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 जी। और देश जी, मनोज प्रभु जी आप पुनः जुड़िएगा। भगवान सच्चिदानंद प्रभु जी आप भी एक बार जुड़िएगा। ऋषि जी आप भी जुड़िएगा भगवान एक बार। अभी आप लेफ्ट हो जाए पुनः, क्योंकि रिकॉर्डिंग लेफ्ट होके सब जुड़ जाइए। जी ऋषि लेफ्ट होइए, ऋषि जी लेफ्ट। मनोज प्रभु जी आप पुनः आइएगा भगवान एक बार। अच्छा अच्छा जी सच्चिदा प्रभु जी, ऋषि जी। हाँ जी भगवान लेफ्ट होइए आप ही। हेलो, लेफ्ट एक बार लेफ्ट होइए, लेफ्ट होइए सभी। भगवान अभी लेफ्ट ही नहीं हो रहे ये, इसमें एक बार लेफ्ट हो, सब लेफ्ट हो। रुको रुको रुको, दो बार लेफ्ट हो चुका हूँ, फिर भी रिकॉर्डिंग दिख रही है। हाँ जी रुकिए तो आप लेफ्ट हुए नहीं, अब लेफ्ट वापस हो।